हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में बात किया था और इन्हीं के माध्यम से हम ये समझ पाए थे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घट रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी के लेयर और डिसकंटिन्यूटी के बारे में। ये पूरा वीडियो एनिमेशन के थ्रू सटीक तरीके से हम समझेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, लास्ट में हमने एक क्वेश्चन आंसर का भी सेट रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम से हमने कलेक्ट करके उसको यहाँ पे डाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो जवाब है किसी के पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टडी किए गए जिनके आधार पे कुछ थ्योरी दिया गया कि पृथ्वी जो है शुरुआती दौर में हॉट अवस्था में थी और धीरे धीरे ठंडा होकर वर्तमान में सॉलिड अवस्था में आई है। इसलिए इसकी बनावट में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों का जो है योग है। दोस्तों, इसमें कई हल्के और भारी पदार्थ भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की इन रासायनिक संरचना का जो अध्ययन है वो सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक एडवर्ड स्विस ने किया था। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर एक समान डेंसिटी वाले पदार्थों का एक लेयर पाया जाता है। इसके भीतरी भाग में अलग अलग डेंसिटी वाले ऐसे कई लेयर हैं जिनको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम निवास करते हैं और इसका जो एवरेज डेप्थ है वो 24 किलोमीटर तक है। दोस्तों, यह डेप्थ 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में चेंज होता रहता है। समुद्रों के नीचे मतलब ओसेनिक क्रस्ट में इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है, जबकि कंटिनेंटल क्रस्ट में 30 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है और सबसे ज्यादा गहराई जो है माउंटेन के नीचे पाई जाती है। दोस्तों, क्रस्ट को भी हम 3 लेयर में बांट सकते हैं: सेडिमेंट्री लेयर, ग्रेनाइट लेयर और बेसाल्टिक लेयर। दोस्तों, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक लेयर के बीच में कोनराइट डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। ओशियनिक क्रस्ट केवल बेसाल्ट जैसी रॉक्स की बनी होती है, जबकि सेडिमेंट्री और ग्रेनाइटिक लेयर्स कंटिनेंट पर पाई जाती है। क्रस्ट की बनावट में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्विस ने इसे सियाल नाम दिया था क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी द्वारा बनती है, जिसे सिंपल मोहो भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम समझते हैं मेंटल के बारे में। तो देखिए, क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश वॉल्यूम पाया जाता है। यह मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इसका एवरेज डेंसिटी करीब करीब 4.5 है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो पार्ट है वो रॉक्स की बनी होती है। इस पार्ट में ऑक्सीजन और सिलिका की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर अर्थक्वेक वेव का जो स्पीड है वो 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, मतलब काफी बढ़ जाती है। अर्थक्वेक के स्पीड के आधार पर मेंटल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करते हैं अपर मेंटल के बारे में। तो देखिए, क्रस्ट के लोअर पार्ट से अपर मेंटल के बीच अर्थक्वेक की जो स्पीड है उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, मतलब जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसलिए क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच डिसकंटिन्यूटी की स्थिति पैदा हो जाती है। इसे ही मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले ए मोहरोविसिस ने 1909 ईस्वी में की थी। अपर मेंटल में ही स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। वोल्केनिक इरप्शन के समय जो लावा बाहर निकलता है उसका जो मुख्य सोर्स है वो स्टेनोस्फीयर ही है। अपर मेंटल का जो हाइट है वो करीब करीब 1000 किलोमीटर है। सेकंड हम बात करते हैं लोअर मेंटल के बारे में। लोअर मेंटल का जो लेयर है उसकी मोटाई 700 किलोमीटर तक मानी गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि लोअर मेंटल का जो मोटाई है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी से 1000 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच तक मानी गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में 300 किलोमीटर चौड़ी ट्रांजिशन जोन पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं कोर की। तो देखिए, मेंटल लेयर के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम लेयर पाई जाती है जिसे कोर कहते हैं। इसमें निकल तथा फेरस की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए इस लेयर को नीफे कहते हैं। दोस्तों, कोर की मोटाई करीब करीब 3400 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों, कोर में ही सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है और इसका जो वॉल्यूम है वो पूरे पृथ्वी के वॉल्यूम का केवल 16% है और इसका जो मास है वो टोटल अर्थ का 32% है।
इस वाले पार्ट में पी जो वेव है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में लोहा तथा निकल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर कोर की। देखिए, आउटर कोर का जो फैलाव है वो अर्थ के भीतर ग्राउंड से 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर के बीच में माना जाता है। इस लेयर में अर्थक्वेक का जो एस वेव है वो इंटर नहीं कर पाता, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लेयर लिक्विड पदार्थों का बना होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं इनर कोर के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट से सेंटर की ओर 5100 किलोमीटर की गहराई से इनर कोर की लेयर की शुरुआत होती है और 6378 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस पार्ट का जो डेंसिटी है वो 11 से 13 तक होती है, इसलिए इस पार्ट को सॉलिड माना गया है। दोस्तों, अर्थक्वेक वेव की जो स्पीड है वो इनर कोर में 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड तक रहती है। इनर कोर मेनली आयरन का बना होता है जिसमें निकल की कुछ मात्रा होती है। चूंकि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, इसलिए इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की कुछ मात्रा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आंसर का हम सेट लगा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सोर्स टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष स्रोत का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन, जो पिछले वीडियो में हमने बात किया था। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब जो लिथोस्फीयर है वो किसका संयोग है। तो दोस्तों, जो लिथोस्फीयर है वो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल है उससे मिलके बना होता है। मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल के मिलाने से जो पार्ट बनता है वही लिथोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज टर्म एज सियाल। माने पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत को सियाल कहा जाता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे प्रमुख है, सबसे ज्यादा मिलता है हमें। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन करीब करीब 47% पाया जाता है, सिलिकॉन 28% पाया जाता है, एल्युमिनियम करीब करीब 9% पाया जाता है, फेरस 6% पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें कि कौन कितना पाया जाता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मतलब पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। धातु की यहाँ बात कर रहा है, मतलब यहाँ मेटल की बात किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि मेटल कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ओके, और एलिमेंट की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स वाइड ट्रांजिशन जोन इज फाउंड बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कितनी किलोमीटर चौड़ी ट्रांजिशन जोन पाई जाती है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब 300 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, ट्रांजिशन जोन पाया जाता है। कहाँ पर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु नेम्ड क्रस्ट एज सियाल। मतलब किसने क्रस्ट को सियाल नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड स्विस ने। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नोन एज थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। निम्नलिखित में से किसको पृथ्वी की सबसे पतली परत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब क्रस्ट को। क्रस्ट जो है वो सबसे पतला है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, मतलब क्रस्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फाउंड इन ओशियनिक क्रस्ट। मतलब ओशियनिक क्रस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हमने अभी बात किया था कि बेसाल्ट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट में पाई जाती है, जबकि कंटिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइटिक रॉक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सबसे घनी परत के रूप में जाना जाता है, मतलब डेंस परत के रूप में जाना जाता है। वो है कोर।
कोर की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमने बात किया था, कोर की डेंसिटी हमेशा 10 से ऊपर ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वेयर डज लावा कम आउट एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, मतलब वोल्केनिक इरप्शन के समय लावा कहाँ से बाहर आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थेनोस्फेयर से। जब भी लावा बाहर निकलता है तो वो स्थेनोस्फेयर, मतलब जो मेंटल का एक पार्ट है, वहां से लावा बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निकल एंड आयरन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, मतलब निकल और आयरन किसका मुख्य घटक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब अर्थ कोर। मतलब निकल और आयरन जो है वो अर्थ कोर के मुख्य घटक है। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी इज ऑल्सो नोन एज बाउंड्री बिटवीन, मतलब मोहरोविक जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसके बीच के एक सीमा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी, जिसको फुल फॉर्म में हम बोलते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, और शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।